तो देखो गाइज, हर मार्वल और डीसी कैरेक्टर का एक फीमेल वर्जन होता है। वैसे ही थॉर का फीमेल वर्जन माइटी थॉर है, जो थॉर की गर्लफ्रेंड है और थॉर लव एंड थंडर मूवी के बाद थॉर की लेगेसी को आगे बढ़ाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 फैक्ट अबाउट जेन फॉस्टर माइटी थॉर के बारे में, जिसके लिए आप में से काफी सारे लोगों ने हमें कम्युनिटी टैब पे वोट किया था। इस चीज के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो हे गाइज, मेरा नाम है सीएम सूरज। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। जेन फॉस्टर पहली बार 2011 की थॉर मूवी में दिखाई दी थी। वहां एरिक सेल्वी और अपने असिस्टेंट डर्सी लुइस के साथ काम करने वाले एक एस्ट्रोफिजिस्ट होती है। जब जेन अपने साथी के साथ स्पेस की स्टडी कर रही होती है, तब थॉर बाइफर्स्ट ब्रिज से वहां आकर गिरता है और थॉर और जेन की मुलाकात पहली बार होती है। लेकिन कॉमिक्स में थॉर और जेन की मुलाकात पूरी तरह से अलग सर्कमस्टांस में होती है। कॉमिक्स में जेन एक नर्स होती है जिसे डॉक्टर डोनाल्ड ब्लैक एक सर्जन के रूप में उसे हायर करता है। वहां डॉक्टर डोनाल्ड ब्लैक के अंदर जेन फॉस्टर काम करती है और उसी बीच दोनों के बीच प्यार हो जाता है। लेकिन डॉक्टर डोनाल्ड ब्लैक और कोई नहीं, थॉर का ह्यूमन होस्ट होता है। कॉमिक्स में थॉर जेन से सच्चा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ओडिन थॉर को किसी ऐसे लड़की से शादी नहीं करने देना चाहता था जो गॉड न हो। बाद में ओडिन मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि जेन को अपनी वर्दीनेस प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन जेन प्रूव करने में बुरी तरह से फेल हो जाती है, जिसे देखकर ओडिन थॉर का प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और जेन को अर्थ पे भेज देता है। लेकिन बाद में थॉर ओडिन को मनाने के लिए फिर से जेन को एसगार्ड लाता है, लेकिन जेन एक बार फिर एसगार्डियन लाइफ को अडॉप्ट करने में फेल हो जाती है। जिसके बाद ओडिन जेन की मेमोरी से थॉर की याद मिटा देता है और उसे फिर अर्थ पे भेज देता है। कॉमिक्स में जब जेन फॉस्टर को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो थॉर उसका इलाज एसगार्ड में मैजिक से करवाने के लिए ले आता है, लेकिन जेन मैजिक से इलाज करवाने से मना कर देती है, क्योंकि जेन का ऐसा मानना था कि अर्थ पे कितने सारे लोग होंगे जो कैंसर से पीड़ित है, लेकिन वो सब अपना इलाज मैजिक से नहीं करवा सकते, क्योंकि सबका दोस्त गॉड नहीं होता। और इसी वजह से जेन फॉस्टर मरते दम तक कैंसर से उसी तरह लड़ती है जिस तरह का आम इंसान लड़ता है। और यही वजह थी जिससे जेन फॉस्टर हैमर के लिए वर्दी हो पाई। जब थॉर निक फ्यूरी की बातों से अनवर्दी हो जाता है, उसके कुछ समय बाद जेन फॉस्टर को पता चलता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसीलिए वो अपना इलाज करना शुरू कर देती है। लेकिन जब थॉर को पता चलता है कि जेन फॉस्टर को कैंसर है, तो उसे एसगार्ड लेके आता है ताकि उसे मैजिक से ठीक कर सके, लेकिन जेन मैजिक से ठीक होने से मना कर देती है। उसके कुछ समय बाद म्योल्निर जेन को समन कर उसे अपने पास बुलाती है और इसीलिए जेन फॉस्टर हिमडाल की हेल्प से मून पर पहुंचती है और म्योल्निर को उठा के बन जाती है थॉर। कॉमिक्स में जब जेन फॉस्टर पहली बार माइटी थॉर बनती है तो उनकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं था। हाँ, बाकी सुपर हीरो ये जानते थे कि एक फीमेल वर्जन थॉर है जो पूरे एसगार्ड को हर मुसीबत से बचाती है। यहाँ तक कि थॉर को भी नहीं पता था कि ये उनकी गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर है। कॉमिक्स में जेन फॉस्टर इकलौता ऐसा सुपर हीरो है जो थॉर की हैमर का डायरेक्शन बीच हवा में बदल सकती है, जबकि ओडिनसन थॉर भी ऐसा नहीं कर पाता। थॉर की पावर हैमर से नहीं, बल्कि हैमर जो थॉर की पावर को कंट्रोल करता है, जबकि जेन फॉस्टर को हैमर थॉर की पावर खुद की उसकी अच्छाई की वजह से देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जेन फॉस्टर हैमर को थॉर से भी बेहतरीन तरीके से यूज कर पाती है। कॉमिक्स में जब जेन फॉस्टर फीमेल थॉर बनी तो उन्होंने एक बार मंगोक के अगेंस्ट फाइट लड़ी थी, जो कि एक पावरफुल मॉन्स्टर था। मंगोक को हराने के लिए जेन को मजबूरी में म्योल्निर को सेक्रीफाई करनी पड़ी थी, जहां म्योल्निर को मंगोक से बांधकर सन में फेंक दिया था, जहां अंत में मंगोक और म्योल्निर दोनों ही खत्म हो गए। माइटी थॉर बनने के कुछ समय बाद जेन को पता चलता है कि जब जब वो थॉर बनती है तब उनकी कैंसर और भी बढ़ जाती है और वो मौत के करीब और भी चली आती है, लेकिन फिर भी थॉर बनकर वो लड़ती रहती है। लेकिन कुछ समय बाद थॉर को पता चलता है कि जेन ही थॉर है, तो वो उसे मना करता है, लेकिन वो फिर भी थॉर बनती रहती है। पर एक दिन डॉक्टर स्ट्रेंज जेन को वार्निंग देती है कि अब की बार वो अगर थॉर बने और वापस ह्यूमन में ट्रांसफर होगी तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी मंगोक को हराने के लिए जेन लास्ट टाइम थॉर बनती है और वो जब ह्यूमन में ट्रांसफर होती है तो उसकी उसी समय मौत हो जाती है।
जेन फोस्टर को 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको क्रिएट किया था स्टैन ली ने, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस जर्नी इनटू मिस्ट्री के इशू नंबर 8 के सिल्वर एज में हुआ था और उन्हें पहले एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में बनाया था। हालांकि जेन फोस्टर कई मार्वल डायमेंशन के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन चुकी है, यहाँ तक कि जेन फोस्टर कॉमिक्स में भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन गई है और थॉर लव एंड थंडर के बाद थॉर की लेगेसी को आगे बढ़ाएगी। एक बार कॉमिक्स में ओडिन ने जेन फोस्टर की मेमोरी को खत्म कर अर्थ पे भेज देता है, जिसके बाद जेन फोस्टर थॉर से सेपरेट हो जाता है और जेन फोस्टर थॉर को पूरी तरह से भूल गई होती है और धीरे धीरे वो शारीरिक रूप से बीमार हो जाती है। लेकिन जेन का लक उस टाइम बदलता है जब उस टाइम थॉर की लवर लेडी शिप अपनी लाइफ को सेक्रीफाई कर जेन की जान बचाती है और वो अपना लाइफ फॉर जेन के अंदर दे देती है, जिसके कारण जेन बीमारी से ठीक हो जाते हैं और साथ ही साथ उनका मेमोरी भी वापस आ जाता है। तो गाइज कैसी लगे हमारे वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।